बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे और सर्दी को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि मैरिज को, शादी को जो है वो हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने D9 चार्ट के ज़रिए और अपने असेंडेंट यानी लगना चार्ट के ज़रिए हम किस तरह से मैरिज का एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि मैरिज देखें, मैरिज के लिए हमें जो है वो मैरिज के लिए हमें स्पेशली 3 हाउसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सेकंड हाउस है, उसके बाद जो है वो 7th हाउस है, उसके बाद 11th हाउस है। क्योंकि मैरिज जो है वो आप जानते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली का है और इसके अलावा 7th हाउस हमारा लाइफ पार्टनर का है, हमारी शादी का है और 11th हाउस हमारे गेन्स का है। तो इसमें हमें तीनों हाउसेस को देखना होगा। इसके साथ साथ कुछ हद तक हमें फर्स्ट हाउस को भी देखना होगा। इसके साथ अगर हम लव मैरिज में जाते हैं तो तब हमें 5th हाउस को भी साथ देखना होगा और 7th हाउस को तो देखना ही होगा। तो आज जो व्यूवर्स मैंने बात करनी है वो आपको ये बात करनी है कि हम किस तरह से जो ट्रांजिट के ज़रिए, जुपिटर के ट्रांजिट के ज़रिए हम किस तरह से मैरिज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं मैरिज के हवाले से। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत दिलचस्प जो है वो लगेगी और आपने एंड तक वीडियो देखनी है, आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। तो इसके साथ साथ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसमें देखना है हमने नाजरीन के D9 चार्ट, उसको देखना है और उसमें हमने अपना जो लगना चार्ट है जिसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं उसको देखना है, या कुछ हद तक हमने उसमें राशि को भी देखना है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको व्यूवर्स के, देखें अगर सपोज़ आपका जो असेंडेंट है वो एरीज है, यानी आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके जो है वो 7th हाउस में नंबर 7 होगा। इट मीन्स के फर्स्ट हाउस को रूल कर रहा है आपके मार्स रूल कर रहा है और 7th हाउस को आपके वीनस जो है वो रूल कर रहा है। ओके, तो इसमें हमने देखना है कि वीनस जो है, देखें फर्स्ट से 7th जो हमारा है वो हमारा शादी का है, तो उसमें आपका असेंडेंट कोई भी हो सकता है। तो हमने आज बात कर रहे हैं, हम मार्स को लेते हैं हम, यानी बुर्ज हमल यानी एरीज को लेते हैं। तो एरीज में 7th हाउस जो है वो उसका लॉर्ड जो है वो वीनस होगा। तो मान लीजिए कि वीनस की जो प्लेसमेंट है वो आपके D9 चार्ट में वो एक्वेरियस में है। D9 चार्ट में एक्वेरियस में वीनस की प्लेसमेंट है, यानी 7th हाउस का आपका जो लॉर्ड है वो D9 चार्ट में आपके 11th हाउस में मौजूद है। आपके 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में आपके वीनस की प्लेसमेंट है। तो उसमें हमने देखना है कि जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जुपिटर की हमने गोचर को देखना है, उसके ट्रांजिट को देखना है कि जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा थ्रू 11th हाउस, तो 11th हाउस से जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो तब हमारी शादी हो पाएगी। व्यूअर्स, जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड जहां पर भी प्लेस होगा तो वहां से जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो तब हमारी शादी हो पाएगी। इसको हम
हर जगह पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसमें हम सपोज़ के शादी हो रही है, हम देखते हैं स्पाउस का, फीमेल का हम उसमें देखते हैं। फीमेल का हम कहते हैं कि उसका लियो असेंडेंट है, तो लियो असेंडेंट अगर होगा तो उसका जो 7th हाउस होगा वो एक्वेरियस होगा, तो उसको रूल कर रहा होगा सैटर्न। तो सैटर्न रूल कर रहा होगा, तो उसके उस हवाले से देखें कि आपके असेंडेंट में 5th नंबर लिखा होगा और 7th नंबर आपके 7th में आपके 11th होगा, यानी आपको एक्वेरियस जो है वो रूल कर रहा है। तो जब भी आपकी जो फीमेल जो है पार्टनर का, उसका जो जहाँ पर भी उसकी, और देखें कि उसकी प्लेसमेंट जो है वो उसकी सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस में है, अपने ओन साइन में है। तब जब भी जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न से होगा तब आपकी शादी हो पाएगी व्यूअर्स। तो उसमें लियो स्पाउस का बर्थ चार्ट हुआ, और D9 चार्ट में हमने देखा कि वो ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर एक्वेरियस से। तो सैटर्न जो है वो लियो का सैटर्न एक्वेरियस में प्लेस है। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।